That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे इंदौर, दूषित जल से पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए के दिए चेक। प्रधानमंत्री ने मालदा से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 3,250 करोड़ से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी। और बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का डर, शिंदे गुट ने अपने सभी 29 पार्षदों को 5 सितारा होटल में किया शिफ्ट। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर रहे। वे सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वे दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मिले। इसके बाद दूषित जल से प्रभावित भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे, जहां वे पैदल ही गए। गीताबाई के परिवार से मिलकर वे जीवन लाल के घर पहुंचे। इसके बाद वे संस्कार गार्डन आए। यहां उन्होंने अन्य प्रभावित परिजनों से भी मुलाकात की। सभी को उन्होंने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश को स्मार्ट सिटी देने का वादा किया गया था, लेकिन ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है जहां पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता। देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है। भागीरथपुरा दूषित पानी मामले की एक पीड़िता ने सहायता राशि मिलने पर राहुल गांधी का आभार जताया। राहुल गांधी आए थे मिलने के लिए, क्या बात हुई? ये हुआ कि कैसे हुआ, आज पानी से हुआ आज। और ज्यादा क्या, मन के कुछ ज्यादा नहीं। पानी से उल्टी 10 उल्टी हुए और सुबह 7:30 बजे चल दिए। कौन थे जीवन लाल जी? हमारे हस्बैंड। अच्छा, कितनी उम्र थी उनकी? उनकी उम्र 80 साल। अच्छा, कोई मदद की बात करी उन्होंने या आपने कुछ कहा? नहीं, उनके तरफ से उन नहीं दिए कुछ, हमने नहीं मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाओं से लोगों की यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार में तेजी आएगी। भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो रही है, जो यात्रा को और आरामदायक बनाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए, हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। यहां जब भाजपा आएगी तो मालदा के किसानों के लिए नए अवसर लेकर आएगी। उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल अब सुशासन की सरकार चाहता है। साथियों, यहां जब भाजपा आएगी तो हम मालदा के किसानों और नौजवानों के लिए नए नए अवसर लेकर के आएंगे। भाजपा सरकार मालदा की मैंगो इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अभी केंद्र की बीजेपी सरकार भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करीब एक। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि न्याय व्यवस्था लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए होनी चाहिए। न्यायपालिका हमारे संविधान की संरक्षक है। वे जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के नए भवन के उद्घाटन समारोह में बोल रही थी। उन्होंने पूरे देश के लोगों से अपील की कि इसमें कोई जातिवाद या धर्मवाद नहीं आना चाहिए। आइए हम सब मिलकर काम करें, एकता के लिए बोलें, एकता के लिए सोचें और एकता के लिए काम करें।
Judges of Calcutta High Court and the retired judges from different parts of the country, from Kolkata High Court, and also my law friends, the brothers and sisters who are practicing the law, and I congratulate the common people who are the commoner, who trust. They have their own trust. बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद मुंबई की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। इसके चलते एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने अपने सभी 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के एक 5 सितारा होटल में शिफ्ट कर दिया है। पार्षदों को अगले 3 दिन तक वहीं ठहरने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह के जोड़तोड़ या लुभावने प्रस्तावों से उन्हें दूर रखा जा सके। बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत के लिए शिंदे गुट की 29 सीटों पर निर्भर है। इससे महायुति गठबंधन को कुल 118 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिल गया है। शिंदे खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं और सत्ता का औपचारिक दावा होने तक पार्षदों को एकजुट रखना चाहते हैं। अब मेयर और अन्य पदों को लेकर जोड़-तोड़ तेज हो गई है। उधर कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने तंज कसा कि शिंदे को किससे डर है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा अनुभव उन्हीं के पास रहा है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पैसों के बल से भाजपा एकनाथ शिंदे ने ये चुनाव लड़ा। शुरुआत में कहा जा रहा था कि शिवसेना यूबीटी को ध्वस्त करेंगे, विकास फंड में भी भेदभाव किया गया। 54 पार्षद हमारे थे जो शिंदे सेना भाजपा में चले गए। भले ही हम विपक्ष में रहेंगे, लेकिन मुंबई के हक की बात रखते रहेंगे। कहा जा रहा था कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को ध्वस्त करेंगे, उनको जिता नहीं पाएंगे, 20 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी, सब कुछ कहा गया। जो डेवलपमेंट फंड्स थे उसमें भी भेदभाव किया गया। 1000 करोड़ से ऊपर उन्हीं के कॉर्पोरेटर्स को दिया गया। 45 से ज्यादा हमारे 54 इनफैक्ट 45 से ही 54 हमारे कॉर्पोरेटर्स थे जो शिंदे सेना में चले गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इन सबको एक तरफ रखते हुए हमने जो लड़ाई दी है, और वो लड़ाई राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र के लिए जारी नए दिशा निर्देशों को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ बताया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से पूछा है कि यह फैसला किसकी सलाह पर किया गया, जिससे सभी विधायकों और जनता में आक्रोश स्वाभाविक है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नए नियम विधायकों को राज्य स्तर के नीतिगत मुद्दों या पुराने मामलों पर सवाल पूछने से रोक रहे हैं, जबकि मंत्रियों को जवाबदेही से छूट मिल रही है। गहलोत का कहना है कि विधायक केवल अपने क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का मुख्य काम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यदि सवाल पूछने की आजादी छीन ली जाएगी तो विधानसभा का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। गहलोत ने अलवर जिले के रामगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रामगढ़ विधानसभा में एक ही दिन में 1383 फर्जी आपत्तियां दाखिल की गई हैं, वो भी भाजपा के बूथ लेवल एजेंट के नाम की गईं। जब बीएलओ खुद इन हस्ताक्षरों से इनकार कर रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि ये वोट चोरी नहीं बल्कि कूट रचित दस्तावेजों के जरिए जनादेश पर डकैती का सुनियोजित षड्यंत्र है। भाजपा ने पूरे प्रदेश में ऐसा प्रयास किया, लेकिन इनका भंडाफोड़ हो गया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन से मांग की कि इस जालसाजी में शामिल लोगों और मूक दर्शक अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर तनाव फिर भड़क गया है। बेलडांगा में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 और रेलवे ट्रैक जाम कर दिए, जिससे यातायात कई घंटों तक ठप रहा। एक प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की झारखंड में मौत और दूसरे अनीसुर शेख पर बिहार में हमले के आरोपों के बाद वहां शुक्रवार और शनिवार को हिंसा भड़की, जिसमें तोड़फोड़, पथराव और पुलिस के लाठीचार्ज की घटनाएं हुई। इस मामले में कम से कम 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और रेल गेट को नुकसान पहुंचाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अन्य राज्यों में बंगाली भाषी मजदूरों पर हमलों की निंदा की और गुस्से को जायज बताया। वहीं विपक्ष ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। राजस्थान के झालावाड़ जिले के
आमलिया खेड़ा गांव में पुलिस ने अवैध एमडीएम पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। ये फैक्ट्री एक गौशाला में छिपा कर चलाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से 2 किलो तैयार एमडीएम पाउडर और 130 किलो विभिन्न केमिकल्स जब्त किए, जो नशे के अवैध उत्पादन में इस्तेमाल हो रहे थे। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।